प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि क्या अब भोजशाला में भी, जी हां, धार इंदौर के पास मध्य प्रदेश में भोजशाला, जो कि सब जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है कि राजा भोज, वही राजा भोज जिनके ऊपर, जिनके शौर्य की और जिनके ऐश्वर्य की वो गाथाएं इतनी पुरानी हैं कि उनके ऊपर कहावतें हैं कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। उन राजा भोज ने 1034 में राजा भोज ने ये बनाया था, ये भोजशाला बनाई थी। उसके बाद इसको 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी 700 साल पहले, तोड़ दिया था और इसके भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। 1200 साल पहले राजा भोज ने यह बनाई थी और उसके बाद 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में यह तोड़ दी। हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये मां सरस्वती का मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। व्हाट इज दिस कमाल मौला मस्जिद? रशीदी जी बताएंगे मुझे कि अलाउद्दीन खिलजी, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, आक्रांता, ये मंदिर तोड़ेंगे और मंदिर की जगह इन्होंने जो मस्जिद बनाई, तो क्या मंदिर के अवशेष हट जाएंगे वहां से? एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है दर्शकों। जब 2024 में एएसआई ने, रशीदी जी कोई प्राइवेट सर्वे नहीं, और ये दर्शकों आपको भी पता होना चाहिए, जब एएसआई ने सर्वे कराया तो इसमें से 79, यानी 1 कम 80, 79 अवशेष मिले हिंदू देवताओं और देवियों के, हिंदू भगवानों के 79 अवशेष, 1 कम 80, जिसके अंदर महादेव के, यानी शंकर भगवान के अवशेष, शंख मिले, चक्र मिले, भगवान गणेश, माता सरस्वती की मूर्तियों के अवशेष मिले, यानी एक पूरा संपूर्ण मंदिर था यह भोजशाला। किसी भी मस्जिद में कमल, किसी भी मस्जिद में शंख, किसी भी मस्जिद में ये सारी चीजें नहीं होती, स्वास्तिक का निशान नहीं होता, देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी नहीं। लेकिन हां, जब ये हिस्ट्री है, जब ये इतिहास है कि उसको तोड़ा गया, आक्रांता आए, आक्रांताओं ने उसको तोड़ा और तोड़ के उसको, और साल पता है 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ा, तो ये मानने से क्या खराबी है? हर चीज में आपको बहस करनी है। दर्शकों, हमारा भारत कितना बड़ा है? 140 प्लस करोड़ का यह देश है। इसमें कितने मंदिर और कितने मस्जिद होंगे? कितने होंगे? हिसाब है? कोई सर्वे है? कोई प्राइवेट सर्वे है? कुछ नहीं है। लेकिन अगर हो तो हिसाब लगा लीजिए कितने होंगे। करोड़ों होंगे, कई 100 करोड़। उसमें से 100 भी ऐसे, क्योंकि जब बात करते हैं ना, अभी रशीदी जी बोलेंगे आपने बाबर के नाम पे ये कर दिया, बाबरी मस्जिद ये कर दिया, वो कर दिया। 100 नहीं होंगे ऐसे, 100, और 100 में बोल रहा हूं, 100 ऐसे होंगे जिन पे सनातन वाला पक्ष या हिंदू पक्ष ये बोलता है देखो ये हमारा बहुत मान्यता का मंदिर था, ये उन आक्रांताओं ने तोड़ा था। मेरे भाइयों, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान का ना बाबर से मतलब है और ना खिलजी से मतलब है, तो हम तुम्हें ब्लेम नहीं करते। भोजशाला को तोड़ने के लिए कोई रशीदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई रिजवी जी को ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन ये टूटा तो था ना। पूरे हिंदुस्तान में 100 ऐसे मंदिर होंगे जिनको तोड़ के आक्रांताओं ने 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले मस्जिदें बनाई या कुछ और किया। सिंपल तोड़ दिया, मैदान बना दिया वहां तोड़ के। ऐसी भी जगह है
हिंदू सिर्फ वो 100 जगहें वापस मांगता है। फिर बोल रहा हूं, 100 जगहें ऐसे मत बनाइएगा। 140 प्लस करोड़ का ये हिंदुस्तान है। कई 100 करोड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर है इस देश में। 100 की बात हो रही है सर। वो 100 ऐसे होंगे जो कि बहुत संवेदनशील है, जो कि सनातन में, जो कि हमारे हिंदुओं में, जो कि हमारी मान्यता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनको नकारेगा भी नहीं कोई कि इनको आक्रांताओं ने नहीं तोड़ा। सनातनी बस वो वापस मांगते हैं। तो क्या गलत करते हैं? वो भी कोर्ट के अनुसार। कोर्ट के अनुसार अगर कोर्ट ने कहा कि कल वहां पूजा भी होगी और वहां आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। जो ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कल के लिए है। जो सूर्योदय से दोपहर 12 बजे, यानी सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, टिल नून, शार्प नून, आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे से और सूर्यास्त तक, यानी 12 से 3 नहीं, 3 बजे से सूर्यास्त तक। और ये ग्राफिक बहुत अच्छा दिखा रहा है आपको। वही नमाज भी आप पढ़ सकते हैं 1 बजे से 3 बजे के बीच में, जो कि समय होता है, क्योंकि कल शुक्रवार है, कल जुम्मा है। तो जुम्मे वाले दिन के लिए दोपहर 1 से 3 के लिए नमाज के लिए जगह दी है रशीदी जी, जगह दी है। वहीं जो कि भोजशाला है, जो कि मंदिर है, जहां सरस्वती जी, गणेश जी, भगवान शंकर के अवशेष है, वहां शंख है, वहां कमल है, वहां स्वास्थ्य क्या, वहां सब है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। यह हिंदुस्तान है, यह भारत है। कोर्ट ने कहा 1 से 3 आप पढ़ लीजिए कल के लिए, और सुबह से 12 बजे तक और 3 बजे के बाद से सूर्यास्त तक, यानी 3 से 4:30 5 बजे तक आप वहां पूजा कर लीजिए। तो दोनों की संवेदनाएं सेटल हो जाएंगी। पर यह इसलिए ज्यादा संवेदनशील है दर्शकों कि यह पहले भी हुआ है, लेकिन 2006, 2013 और 2016 में यहां दंगे की सिचुएशन आ गई थी। दंगे की सिचुएशन 2006, 13 और 16 में। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए प्रदेश की सरकार, इसीलिए दोनों पक्षों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि समय के पाबंद रहें, हिसाब से रहें और एक दूसरे को भड़काएं नहीं। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें ना प्रेम शुक्ला जी की पार्टी और ना अनुराग भदौरिया की पार्टी इसमें कूदे। इसमें धर्मगुरुओं को और मौलाना मौलवी जी को बहुत संवेदनशीलता से काम करना है, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर 12 बजे तक हिंदू पूजा करेगा। आप उसके बाद 1 से 3 बजे तक आप नमाज पढ़िए। फिर 3 के थोड़ी देर बाद 3:15, 3:30 से 4:30, 5 बजे तक हिंदू सूर्यास्त की पूजा कर सकता है। और जयराम जी की भिड़ंत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कई लोगों को दिक्कत है, और वो लोग दोनों तरफ हैं। वो कह रहे हैं जहां पूजा होगी वहां नमाज कैसे, दोनों के स्थल अलग हैं। और एक कह रहे हैं जहां नमाज वहां पूजा कैसे, तो उनको भी बता रहा हूं दोनों के स्थल अलग हैं। दोनों के स्थल अलग है। लेकिन एक बात को कोई नकार नहीं सकता कि ये भोजशाला है जो कि राजा भोज ने बनाई थी। ये हिस्ट्री में है, ये इतिहास में है, ये किताबों में है, और ये भी किताबों में है कि कैसे इसको ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में तोड़ा था। तो रशीदी जी और रिजवी साहब और अनुराग भदौरिया डिबेट करने से पहले एक बार इतिहास जरूर पढ़ लेना